हेलो गाइज, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल। बच्चों मैं आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स का बच्चों बहुत से आपको थोड़े समय में ही 7 सेकंड में ही आप जो है स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे। बच्चों बहुत ही सरल तरीका है बच्चों, आप इसको एक भी इसकी छोड़िएगा मत बच्चों। आप जो है शुरू से लेकर करके और अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा बच्चों। और बच्चों मैं आपको एक एक स्टेप में बच्चों समझाऊंगा क्या है, कैसे फाइंड द स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बच्चों जैसे देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ट्रिक इन द इंग्लिश। बच्चों इसमें एक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, इस तरह से बच्चों हमें नंबर्स राइट कर दिए हैं। फिर इसी तरह से बच्चों हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 14 का स्क्वायर, 15 का। अब बच्चों अब हमको ये देखते हैं कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट नंबर दिया जाता है, नंबर हमें यूनिट डिजिट दिया जाता है बच्चों, तो पहले हम ये देखेंगे यदि यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और बच्चों यदि हमारा 1 दिया नंबर है, यदि यूनिट डिजिट में यदि हमारा 1 आता है तो वह नंबर क्या होगा, उसका जो स्क्वायर जो होगा बच्चों वो 1 और 9 जो होगा यूनिट डिजिट आएगा। यदि हमारा यूनिट डिजिट 4 आता है तो वह नंबर्स जो होगा उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वह 2 का स्क्वायर होगा और 8 का, उसका यूनिट डिजिट जो होगा 4 होगा, वो 2 होगा या 8 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, जो उसका यूनिट डिजिट बच्चों 4 आ रहा है। इसी तरह से 5 है बच्चों, तो इस तरह से इसका होगा 5 का बस ओनली बच्चों 5 ही होगा। 6 का भी बच्चों यदि हमारा स्क्वायर यूनिट ऑफ डिजिट दिया जाता है, यूनिट डिजिट 6 आता है, तो हम क्या करेंगे कि 4 नंबर्स हो सकता है स्क्वायर और 6 नंबर हो सकता है। यदि 9 दिया है बच्चों, यदि यूनिट डिजिट हमारा 9 दिया जा रहा है तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब बच्चों हम कुछ नंबर्स लेते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो कुछ बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बच्चों हमको दिया है 74, जैसे मान लीजिए पहले तो आप बच्चों आपको यह देखना है कि मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 7421, 7421 यदि नंबर दिया गया है बच्चों, तो यदि बच्चों हमें यदि 7421 नंबर दिया गया है तो हम पहले बच्चों हम राइट हैंड साइड में देखेंगे 2 नंबर्स हम पेयर लेंगे बच्चों, तो पेयर बनाएंगे तो पेयर हमारा होगा 21 है। तो बच्चों पहले हम 2 नंबर्स ले लेंगे, तो 2 नंबर लेंगे बच्चों। तो अब ये हम देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है बच्चों वह हमारा क्या होगा। तो 1 का बच्चों यदि हमारा 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होगा या 9 होगा। अब बच्चों 1 और 9, अब बच्चों अब हमारा 2 नंबर और बच जाता है। तो अब ये 2 नंबर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है बच्चों 74 आता है, तो ये 74 किसके किसके जो स्क्वायर नंबर होगा, जैसे 4 है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नंबर्स है 74 है, तो बच्चों ये 8 का स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में, आफ्टर कम्स बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर के बीच में आएगा बच्चों। तो यह बच्चों हमारा हो जाएगा 74। अब बच्चों हमको ये ध्यान देना है कि ये 64 जो 81 जो नंबर दिया गया है वो 74 के बीच में आ रहा, और वो क्या नंबर किसके नज़दीक होगा बच्चों, ये चीज़ हमको देखना है। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि 8 का स्क्वायर है, तो 8 का हमारा नंबर क्या क्या हो सकता है बच्चों, एक तो 81 होगा और एक बच्चों हमारा नंबर होगा 89 होगा। अब बच्चों हमको यह देखना है कि ये 81 और 89 किसके किसके बीच में होगा। तो यह बच्चों हमारा जो है अब ये हमको देखना है। तो बच्चों अब हमारा ये 64 के बीच में 64 है और 74 है, तो बच्चों हमारा ये नंबर जो होगा अब ये हम ये देखेंगे कि किसके किसके नंबर्स के बीच में नज़दीक में हो रहा है बच्चों। तो यह जो है 64 जो है 74 के नज़दीक में हो रहा है, नहीं 64 जो है और 74, तो ये हो जाएगा 64। तो यह बच्चों हमारा जो होगा 74 के, तो यह हमारा बच्चों होगा 81 का ये स्क्वायर होगा। 74 है ना बच्चों, तो ये 74 बच्चों जो होगा, जिसके 64 में यदि हम 10 ऐड करते हैं तो 74 होता है, और इसमें 74 में यदि हम कितना ऐड करेंगे तो 7 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा
81। तो यह बच्चों हमारा 81 के नजदीक में होगा। तो यह बच्चों हमारा नंबर होगा 89 का ये स्क्वायर रूट होगा। तो यह बच्चों हमारा क्या नंबर आएगा? 89 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे हमने बच्चों, फिर से एक बार हम रिपीट करें बच्चों, देखिए जैसे बच्चों यदि हमारा यूनिट नंबर यदि हमारा 21 है, यदि मान लीजिए यूनिट नंबर हमारा 1 आ रहा है, तो यह हमारा कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो बच्चों हम दो नंबर को हम कंसीडर करेंगे, 1 होगा या 9 होगा। अब बच्चों हमारा जो लास्ट जो नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो नंबर देते हैं बच्चों, तो अब ये देखेंगे कि जो हमारे स्क्वायर नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगा। तो 6 के स्क्वायर, अब ये किसके किसके बीच में आएगा? 8 के स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो बच्चों यह जो होगा हमारा या तो 81 होगा या तो 89 होगा, क्योंकि हमारा 1 है तो 81 होगा या 89 होगा। अब यह बच्चों देखेंगे किसके नजदीक में हो रहा है। तो ये हमारा नजदीक होगा, 81 के नजदीक में हो रहा है, नीचे के नजदीक हो रहा है जो हमारे नीचे नंबर दिया। तो इसलिए बच्चों हमारा 89 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हमको एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों हम इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट जो है 7 सेकेंड में ही बहुत जल्दी से बच्चों हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमको डिवीजन मेथड से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको यह ध्यान देना है कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब बच्चों अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, यदि हमें एक चीज और हमें ध्यान देना है बच्चों कि यदि हमें नंबर्स कौन कौन सा नंबर आता है, यदि हमारा 2, 3, 7 और 8 नंबर यदि यूनिट डिजिट पे आता है, 2, 3, 7 और 8 कम्स यूनिट डिजिट्स, कम्स नंबर यूनिट डिजिट में आता है। ये नंबर से यदि आते हैं बच्चों तो यह होगा दिस इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम जो है ये आपको क्वेश्चन उठाया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देखते हैं बच्चों कैसे हम फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब बच्चों देखें क्या इसमें करना है। अब बच्चों हमको एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमको दिया है 67 4 21 लिए थे। अब बच्चों अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन स्क्वायर रूट के, हम लेते हैं 6724। अब बच्चों इसमें भी वही नियम हमको अपनाना है जैसे हम उसमें किए थे। अब बच्चों हमको ये देखना है जो हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसमें यूनिट डिजिट 4 किसके किसके कौन से नंबर में आएगा। तो 2 में आएगा और 8 में आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 में होगा या तो 8 में होगा। अब 2 और 8 होगा। अब बच्चों ये दो नंबर तो हमारा हट गया, चला गया। अब बच्चों हमारा 67। तो 67 किसके किसके कौन से स्क्वायर रूट में 67 आएगा। तो 67 बच्चों हमारा आएगा 8 का स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा 67। तो यहाँ पे हम बच्चों हम 67 रखते हैं। तो ये भी बच्चों हमारा होगा 82 के बीच में आएगा। 82 नंबर हो सकता है या तो 84 हो सकता है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 67 किस नंबर के नज़दीक है। तो 64 जो बच्चों हमारा जो है 67 जो होगा 64 के नंबर के ऊपर के नंबर के में हमारा जो है नज़दीक में है। तो इस तरह से बच्चों हमारा 82 का 82 नंबर से आएगा, क्योंकि बच्चों हमारा ऊपर वाले का यदि हम देखेंगे नीचे वाले से यदि नज़दीक होता है तो नीचे वाला नंबर लेते हैं। यदि हमारा नीचे का नंबर ये 84 होगा तो इसके नज़दीक है नहीं बच्चों, हमारा किसके नज़दीक है, ऊपर वाले के, तो इसलिए ऊपर वाला नंबर हम लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इसी तरह से बच्चों हम आपको और भी नंबर्स के आपके मतलब 5 नंबर 6 नंबर के आपको स्क्वायर रूट डिजिट के नंबर्स के आपको बताएंगे बच्चों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम समय में और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और
कम समय में, क्योंकि बच्चों आपको एग्जाम में बहुत कम समय होता है, तो आप जल्दी से आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को हमारे रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों का जीवन प्रसन्न रहे, जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।